हेलो स्टूडेंट्स, तो हम क्लास 6 के लिए चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें चैप्टर 2 में आपको पढ़ना क्या है? सबसे पहली बात तो मैं बताता हूँ आपको फैक्टर्स पढ़ने, मल्टीपल्स पढ़ने, डिविजिबिलिटी के कौन नंबर से 2 से नंबर 2 से कौन कौन डिविजन हो सकते हैं, 3 से 4 5 6 7 11 तक के नंबर की आप डिविजिबिलिटी सीखते हो, एलसीएम एचसीएम, ये सब चीज़ें जो है आप इस चैप्टर के अंदर सीखते हो प्लेइंग विद नंबर्स के अंदर। सबसे पहली बात आती है इसमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स। तो अगर मैं बात करूँ फैक्टर्स की बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि 9 के फैक्टर्स क्या क्या है, तो देखो फैक्टर्स क्या होता है, किन किन की टेबल में 9 आता है। 9 की टेबल में कौन कौन आता है? वो 9 की टेबल में तो बहुत नंबर आते हैं, इनफाइनाइट नंबर आते हैं। 9 किस किस की टेबल में आता है? तो मैंने कहा ये जो है 1 की टेबल में आता है 9 टाइम्स का, 1 9 जा। ये 3 की टेबल में आता है, 3 3 जा। और ये 9 की टेबल में आता है 9 1 जा। तो इसमें अगर नंबर देखूँ तो कौन कौन से, एक 1 आ रहा है, एक 3 आ रहा है और एक 9 आ रहा है। तो ये 1 3 और 9 ये क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। आई बात समझ में आपको? फैक्टर्स क्या चीज होती है? जिनके टेबल्स में वो नंबर आता है जिसके फैक्टर्स आपसे पूछ रहा है। एक और जैसे कि एक और चीज लेते हैं, मैं कहता हूँ जैसे 8 आ गया, तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो मैंने कहा 1 8 जा भी 8 होता है, 2 4 जा भी 8 होता है, और 8 1 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है। तो 4 और 2 तो अपन देखो अब कौन कौन से नंबर आ गए? इसमें 1 आ गया, इसमें 2 आ गया, इसमें 4 आ गया, इसमें 8 आ गया। 4 नंबर है इसमें जो कि आ रहे हैं। तो ये चारों नंबर क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। तो जो 2.1 की एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इससे से रिलेटेड है। उसमें आपसे ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, राइट द ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सब के आपको क्या लिखना है? फैक्टर्स लिखने हैं। तो फैक्टर्स या तो डायरेक्टली लिख सकते हो आप इसे, या फिर एक और तरीका बताता हूँ आपको मैं, जो कि है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री बना के ये 160 जा 60, 1 का तो फैक्टर होंगे नहीं, 1 तो किसी की 1 की टेबल में आता है। 60 2 से 30 टाइम्स, 2 भी किसी की टेबल में नहीं आता, 2 की टेबल में आता है। 30 जा 3 10 जा 10 2 और 5 की टेबल में, 5 तो 5 की टेबल में आता है और 2 भी 2 की टेबल में आता है। तो ये फैक्टर ट्री हो गया और इससे आपको सारे नंबर मिल गए। कौन से? 1 2 3 5 10 30 और 60। ये सब नंबर्स क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। 1 2 3 5 10 30 60, ये सारे क्या हैं? इसके फैक्टर्स हैं। और भी हैं, और भी कैसे हैं? 30 से देखो 2 15, 60 से और भी 2 30 तो कर चुके अपन, 3 20 और भी हैं, 20 से 4 5। तो और भी बहुत तरीके हैं इसके फैक्टर ट्री। तो क्या है, बिल्कुल मतलब फैक्टर्स पहचानना है आपको, तो फैक्टर्स पहचानने के तरीके अलग अलग हैं। या तो आपको टेबल्स आनी चाहिए डायरेक्ट, या फिर आपको क्या आना चाहिए? फैक्टर ट्री बनाना चाहिए। और फैक्टर ट्री में जो जो भी बड़े बड़े नंबर्स हैं उन सबके फैक्टर्स करके देख लो, वो सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे? आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे और भी एक और फैक्टर्स का बता दें आपको, जैसे 60 है, तो 60 को आप इस तरीके से देखो कि क्या ये 1 की टेबल में आता है? तो क्या ठीक है, 60 बार में आता है, तो 1 और 60। क्या ये 2 की टेबल में आता है? तो आता है कितनी बार में? 30 बार। क्या ये 3 की टेबल में आता है? आता है कितनी बार? 20 बार। क्या ये 4 की टेबल में आता है? 15 बार। क्या 5 की टेबल में आता है? 12 बार। क्या ये 6 की टेबल में आता है? 10 बार में। 6 के बाद 7 8 9, 9 तक तो 7 8 9 मैं आ नहीं रहा टेबल में, और 10 से सारे नंबर्स आपके पास वापिस लिखे हुए। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो गए? इसके ये सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं? इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सारों में ये करना है, आपको इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। आपको सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है? 5 मल्टीपल्स लिखना है। तो सेकंड क्वेश्चन में आप 5 मल्टीपल्स लिखना है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको 15। तो इसके मल्टीपल्स का मतलब है सीधे आप उसको क्या बोल दो? उसकी टेबल बोल दो एक तरह से। जैसे कि 15 के 5 मल्टीपल्स हैं, तो 15 के 5 मल्टीपल्स में 50 खुद ही आएगा। 15 बन जाए 15 2 जा 30 45 15 4 जा 60 15 5 जा 75। और लिखने तो आप और टेबल लिखते जाओ, 5 मल्टीपल्स ये हो गए। फिर क्या कहता है आपको? थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग है 15 एज देयर फैक्टर। चलो देखो एक बात कहता हूँ मैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। 2 जो है 6 का फैक्टर है।
तो एक चीज और होती है कि अगर आप 2 को 6 से डिवाइड करो, 2 3 6, रिमाइंडर कितना आएगा 0। एक चीज याद रखनी है आपको हमेशा कि कोई किसी का अगर फैक्टर है तो उस बड़े नंबर से छोटे नंबर को अगर डिवाइड करो तो रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन आपको, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो आपका इसी पे बेसिस है। फिर जो फॉलोइंग है 15 एज देयर फैक्टर, 15 किस किस का फैक्टर है, तो 15 को आप इन नंबर से क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। जैसे 15 6 2 5 से आप डिवाइड कर दोगे, 15 बन जा 15, नेक्स्ट नंबर 6, ये 0 लगाना कभी ना भूलें, 2 15 4 जा 60 2 25, तो ये हो गया 15 बन जा 15 10 रिमेनिंग, रिमाइंडर बच गया, आगे नंबर नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये इसका फैक्टर नहीं। आपको क्या करना, सिंपली इसमें डिवाइड करना। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये करना कि जो फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 21 से डिविजिबल मतलब डिवाइड होना, और डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर कितना 0 आना चाहिए। तो 21 से भी उसको उन सब नंबर्स का आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो हो। अब चलते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो आते हैं क्वेश्चन, उसमें आपको मैं बताता हूँ, एक वर्ड है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक, अब प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जो खुद की और वन की ही टेबल में आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि क्या 2 एक प्राइम नंबर है, तो मैंने कहा 2 जो है वो 1 की टेबल में आता है और खुद 2 की टेबल में आता है। 1 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, ये 1 की और खुद की 2 की टेबल में ही आता है, इसलिए क्या है, ये प्राइम नंबर है। चलो ठीक है, क्या 3 भी प्राइम नंबर है, तो मैंने कहा 3 भी 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। तो फिर मैंने कहा 4 भी प्राइम नंबर है, तो मैंने कहा क्या पता 1 की टेबल में तो आता ही है, 4 की टेबल में आता है, लेकिन ये एक और नंबर जो है 2 की टेबल में भी आता है, तो ये क्या बन गया, फिर कंपोजिट नंबर हो गया। तो मतलब सीधी सी बात ये है कि अगर कोई नंबर 1 की और खुद की टेबल में आए तो वो क्या बन जाता है, प्राइम नंबर, और अगर 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर की टेबल में भी आ रहा है तो वो क्या बन जाता है, कंपोजिट नंबर बन जाता है। एक ही चीज़ याद रखने की होती है कि 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि 1 जो है वो खुद 1 की टेबल में आ रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई 2 प्रॉपर्टी होती है ना, एक तो 1 की टेबल में आना और एक खुद की टेबल में आना। अब यहाँ तो बस ये 1 ही है और खुद भी 1 ही है, तो वो दोनों प्रॉपर्टी इसमें फुलफिल होनी भी है। आपको क्या रखना है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 की और खुद की टेबल में आए वो प्राइम नंबर्स, जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो किसकी टेबल में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स ये आ गया, 8 आ गया, तो 8 1 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, लेकिन ये 2 की टेबल में आता है, ये तो 4 की टेबल में आता है। तो 1 और खुद के अलावा भी अगर कोई दूसरे नंबर की टेबल में आ रहा है तो वो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, वरना वो क्या बन जाएगा, आपके प्राइम नंबर। तो सबसे पहले आपको ये काम है आज आपको कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है वो आपको लिख के मुझे सेंड करने हैं, मुझे दिखाने हैं कि हाँ सर तुमने लिखे हैं ये क्वेश्चंस। तब आप खुद से करोगे, मैथ्स वही है, कोई पढ़ा तो सभी रहे, बच्चा जब तक खुद से आप सॉल्व नहीं करो तब तक आप नहीं सीख पाओगे। तो इसके बाद चलते हैं अपन लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन द क्वेश्चन, जो 1 और 30 के बीच में आपको प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो प्राइम नंबर देख लेना 1 से 30 के बीच में, आपने इसीलिए बोला मैंने 1 से 100 तक लिखो आप, तो आपको सब समझ में आएगा कि कहाँ से कहाँ तक कौन कौन से प्राइम नंबर्स लिखना है। 6 बोल रहा है आपको हाउ मेनी इवन नंबर्स आर एट टाइम। एक ही नंबर है इवन नंबर जो कि प्राइम है, वो है 2, ओनली 2 है जो कि इवन नंबर है और क्या है, प्राइम नंबर भी है। तो ये इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस करना है। इसमें तो क्वेश्चंस कर रहे हैं जैसे होगा, और जो ना आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो और अगर आप लोगों ने वीडियो पहली बार देख रहे हो या चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, कभी भी हम वीडियो डालें तो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए और आप आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।